आज हम अहमदाबाद में जो 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये अहमदाबाद से लंदन जारी फ्लाइट थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हाँ, और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, हाँ। शायद 36 सेकंड बाद ही एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। बहुत ही दुखद घटना। तो आज हम इसी के जो तथ्य हैं, जो शुरुआती जांच है और इसका क्या असर हुआ है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये हादसा बहुत बहुत भयानक था। हाँ। विमान में सवार सभी 241 लोग, हाँ। और जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। हाँ, और इसी तबाही के बीच एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है, विश्वश कुमार रमेश की। हाँ, वो अकेले यात्री जो बच गए। जी, अकेले जीवित बचे। बताया जा रहा है कि शायद वो विमान से निकलकर किसी रेत के टीले जैसी जगह पर गिरे। अच्छा। हाँ, जिससे उनको बचाव मिल गया। अब वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ये तो वाकई मतलब एक चमत्कार ही कहेंगे इसे। पर सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो मुश्किल काम चल रहा है, पीड़ितों की पहचान का। अब तक करीब 247 DNA प्रोफाइल मिलाए गए हैं और 232 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। इनमें एयर इंडिया के 2 युवा क्रू सदस्य भी थे, है ना? हाँ, कांग्रेलायत पम नंगानथोई शर्मा और इरफान शेख, उनकी पहचान भी DNA से हुई है। बहुत दुखद। इस सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच तो चल रही है। इसमें भारतीय जांचकर्ताओं के साथ साथ अमेरिकी NTSB, हाँ, NTSB और ब्रिटिश AAIB, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं, और बोइंग के लोग भी शामिल हैं। अच्छा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। बिल्कुल, पर दिक्कत ये है कि वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, डैमेज्ड हैं। ओह, तो उन्हें अब खास विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। अच्छा। तो फिर शुरुआती तौर पर किस तरफ शक जा रहा है? मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा क्या हो सकता है? जांचकर्ता कई चीजें देख रहे हैं। एक तो है इंजन थ्रस्ट की समस्या, मतलब इंजन से शायद पूरी पावर नहीं मिली, या फिर ये हो सकता है कि फ्लैप्स या लैंडिंग गियर यानी पहिए सही समय पर वापस अंदर नहीं गए। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, और एक और बात सामने आई है कि टक्कर से बिल्कुल पहले विमान का इमरजेंसी पावर सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। इमरजेंसी पावर, वो क्यों? ये भी एक सवाल है। तो ये सारी संभावनाएं उड़ान के उन शुरू के बहुत नाजुक सेकंड्स पर सवाल उठा रही हैं, जहाँ जरा सी गड़बड़ भी विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल। तो शुरुआती रिपोर्ट आने में तो अभी कुछ महीने लगेंगे। हाँ, उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट 3 महीने में आ जाए, पर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट में ज्यादा समय लगेगा, ये तय है। और इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक नहीं है, एयर इंडिया पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। सिस्टमैटिक फेलियर की बात हो रही है। बिल्कुल, एयर इंडिया को आलोचना झेलनी पड़ रही है। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्रू शेड्यूलिंग से जुड़े 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। अच्छा। और एयरलाइन को चेतावनी भी दी है, पायलटों के जो फ्लाइट टाइम नियम हैं उनके उल्लंघन पर और इमरजेंसी उपकरणों की जांच में देरी जैसी बातों पर। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं, शायद सिस्टम में ही दिक्कतें थी। ऐसा ही लग रहा है। ये इशारा करता है कि शायद सुरक्षा को लेकर जो प्रक्रियाएं थी उनमें ही कोई गहरी खामी थी, जिसे शायद नजरअंदाज किया जा रहा था। मतलब ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। हो सकता है। और शायद इसीलिए एयरलाइन ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कम की हैं। सही कहा। सुरक्षा चिंताओं की वजह से और अपने पूरे बेड़े का निरीक्षण करने के लिए एयर इंडिया ने जुलाई मध्य तक अपनी वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती की है। ये एक जरूरी कदम लगता है विश्वास बहाली के लिए। बिल्कुल। और जब ये सब चल रहा है, जांच, एयरलाइन के सुधार, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी सबसे भारी कीमत इंसानों ने चुकाई है। जो मानवीय पहलू है वो दिल दहला देता है। हाँ, वो सबसे दुखद है। स्रोतों में कई व्यक्तिगत त्रासदियों का जिक्र है, जैसे एक दंपति थे जो गोद भराई के लिए जा रहे थे और अब वो मातम में डूबे हैं। जमीन पर भी जो हॉस्टल के कर्मचारी थे, छात्र थे, जैसे सरलाबेन ठाकुर और उनकी पोती, उनकी पहचान भी DNA से हुई। उनके परिवार, बहुत मुश्किल समय है उन सब के लिए। जी। और इस हादसे ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। विक्की कौशल और जानवी कपूर जैसी हस्तियों ने भी इस पर सार्वजनिक रूप से दुख जताया है। हाँ, ये ऐसी घटना है जो सबको झकझोर देती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने एयर इंडिया फ्लाइट 71 हादसे के मुख्य पहलुओं पर बात की,
क्या हुआ, वो अकेले बचे यात्री की कहानी, जांच की स्थिति, एयरलाइन पर असर और सबसे जरूरी मानवीय क्षति। बिल्कुल। अब आगे जो देखने वाली बातें हैं वो हैं ब्लैक बॉक्स विश्लेषण के नतीजे और जांच के अंतिम निष्कर्ष। हाँ, उनसे ही पता चलेगा कि असल कारण क्या था। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या पायलट एरर था या फिर जैसा हम कह रहे थे सिस्टम की कोई विफलता।